चार्जिंग के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, चार्जर अच्छा हो और चार्ज ड्रॉप ना हो, बट ऑपरेटिंग के लिए एक ही ऐप होनी चाहिए यार। ईवी कार चलाना आसान है, लेकिन चार्जिंग ऐप बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हर चार्जिंग कंपनी की अलग अलग ऐप और अलग अलग वॉलेट जिसमें पैसा फंसा रहता है। हमारी डिमांड है सभी ईवी चार्जर्स के लिए एक ही यूनिवर्सल ऐप होनी चाहिए। Main problem with the EV infra is too many apps for different chargers and हर एक ऐप में पैसा फंसा रहता है। Somebody please make one app which can handle all the payment gateways. अंकुश क्या है यार, तू फोन पे लगा हुआ है इतनी देर से यार। अंकल इतनी सारी ऐप्स हो गई ना चार्जिंग की, फोन में 20 से 25 ऐप हो गई हैं। सुना है यार तू टूर पे जा रहा। अंकल मैं दिल्ली से गोवा जा रहा हूँ कार पे। बड़ी देर से देख रहा हूँ यार, तू अपने ऐप से डिलीट करी जा रहा है, दोबारा नहीं डालनी पड़ेंगे तेरे को फिर। अब रखनी है यहाँ से सिर्फ एक ऐप। हाँ भाई, कहाँ घूमता रहता है तू इधर उधर? ट्रेन पे जा या प्लेन पे जा। ट्रेन में? अंकल ये पंखा ट्रेन से उतार के लाए थे। हाँ भाई, तूने मेरे पंखे पे नजर रखी हुई है। इतनी गंदी गाली दूंगा समझ नहीं पाएगा तू। 10,000 से ज़्यादा चार्जर 1,000 से ज़्यादा सिटीज़ के अंदर आप फिल्टर कर सकते हो, डीसी चार्जर्स को और एसी चार्जर्स को भी। टूर प्लान और डिस्काउंट्स भी अवेलेबल हैं। तो ऐसी एक ऐप है पड़ी, ऑलरेडी है पड़ी, मीट स्टैटिक। मैंने तो अपनी सारी चार्जिंग ऐप डिलीट मार दी हैं। विश्वास नहीं आ रहा? नहीं आ रहा विश्वास? तो चलो दिल्ली से गोवा के टूर पे साथ में। रचित, आर यू रेडी? यस आई एम रेडी। चलें? चलो गाना चला दें? चला दो। ओके। तो गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। आज एक और टूर शुरू हो गया है। टूर होने वाला है आने जाने का 5,000 किलोमीटर के आसपास का। लोकेशन वही सबसे परफेक्ट जो इंडिया की है, दिल्ली टू गोवा ऑन ईवी कार विद सर्वाइवल चैलेंजेस। चैलेंज क्या है? पहला चैलेंज है जो सबसे ज़्यादा लोगों को कंसर्न होता है कि इतनी सारी ऐप्स हैं यार, इतनी सारी ऐप्स हैं, इतना पैसा फंसा होता है। तो इस पूरे टूर के ऊपर मैं सिर्फ एक ही ऐप यूज़ करूँगा, वो होगी स्टैटिक की। वो क्यों होगा वो आपको आगे मैं पूरा बता दूंगा कि स्टैटिक को चूज़ हमने क्यों किया है। मेरे साथ है रचित। रचित मेरा कज़न है, इसका भी सरनेम नागपाल ही है गलती से। और सिर्फ चैलेंजेस मेरे लिए नहीं है, आज चैलेंज इसके लिए भी है। लास्ट टाइम तो होटल नहीं था काठमांडू, जब वो कहाँ जा रहे थे आप? वो कन्याकुमारी। हाँ हैं, तब तो आपने 10,000 रुपये में पूरा का पूरा, जिसमें आप सोए भी थे। सोने की जगह दोगे वो भी नहीं दोगे आज? नहीं होटल है, बिल्कुल होटल है भाई तेरे लिए। तेरे को इतनी दूर से बुलाया हमने, होटल नहीं करेंगे तेरे लिए आज हम। थैंक यू। बस खाने के पैसे नहीं है मेरे भाई। ये मत करो प्लीज। इस गरीब आदमी को कितना मारोगे हैं। शुरू हो गया है टूर, लेके भगवान का नाम, जय माता दी। नाइस। ट्रिप हमारा रीसेट हो चुका है जीरो पे। सर्वाइवल चैलेंज रचित का कैसे होने वाला है उसके बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे। तो भाई चैलेंज इस बार बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। साथ में एक तो ऐप का आपको बता ही दिया हमने, दूसरा है रचित तेरे को सबसे अच्छा खाना क्या लगता है भाई? पराठे कह रहे हो कि ऑथेंटिक खाना है। अब मैं, चलो ठीक है, राजस्थान तक ठीक है, गुजरात भी ठीक है, मुंबई आते आते तो नॉनवेज स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे सी फूड मिलता है, और मैं ठहरा वेजिटेरियन। तो भूखे मरो, क्या पागल हो गए? जो खाना एक बार खा लिया वो दोबारा नहीं खाना, और जिस स्टेट में होंगे वहीं का ऑथेंटिक खाना खाना है। ये हमारा चैलेंज है, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज तक कभी हमने फूड के ऊपर चर्चा नहीं करी अपने व्लॉग्स के अंदर, इस बार फूड के ऊपर भी बड़ी चर्चा होने वाली है। स्टे ट्यून्ड। भाई एक तो गुड़गांव देखो, ये शहर नहीं सोता भाई, ये तो लाइटिंग है लाइटिंग। अरे मेरी कंपनी भी यही है। तेरी कंपनी यही है? हाँ। एक सेकंड भाई, लाइट जलाओ फिर इस बात पे। तेरी कौन सी कंपनी है? एक्सेंचर यही तो है। एक मिनट, एक्सेंचर की बात करते हैं। पहले ये व्यू देखो, पता नहीं कैमरे में कितना अच्छा कैप्चर हो रहा है मुझे नहीं पता, बट इन नेचुरल बहुत अच्छा लग रहा है। रात को लाइट्स ऐसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि दिवाली आ गई है। कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज को जगाने का तरीका है। अच्छा ये बता, कौन सी कंपनी है तेरी? एक्सेंचर। ऑफिस में छुट्टी लेकर आए या वर्क फ्रॉम होम है? अरे नहीं, वर्क फ्रॉम होम है। इसकी नौकरी खानी है। जो ये वीडियो देख रहा है ना, सारे टैग करो जरा सेंचर को, सारे टैग करो, इसकी नौकरी ना इसकी इस पापी इसने मेरे को बहुत दुखी किया हुआ है पहले, सीधा नहीं है ये। टैग करो जरा सेंचर की कंपनी को जरा। ये इनके लिए 2 हफ्ते का है तू ऑफिस से और छुट्टी तूने डाली नहीं है। टैग करो भाई, टैग करो। कर दो। वैसे एक राज की बात बताऊं? हाँ। एक्सेंचर आपको हमेशा 2 हफ्ते में एक बार ही बुलाता है बस। आखिरी बार कब गया था? अभी पिछले हफ्ते।
तो फिर अगले हफ्ते नहीं बुलाएगा दोबारा? ना, अब 2 हफ्ते के बाद जाना है, मतलब इस हफ्ते के बाद, अगले हफ्ते के बाद। तू कि मतलब ये लैपटॉप खोल के बैठा रहेगा हाँ। कार के अंदर? हाँ, अभी करूँगा। और ये बोर करने वाला, अगर इसने ये किया तो इसको एक ऐसा नया चैलेंज दूंगा ना मैं, फिर ये याद रखे जो खां करे जा रहा है ना ये बार बार, फिर इसको हम लपेटेंगे। सामने हमारा पहला टोल टैक्स आ चुका है। टोल से एक चीज़ याद आई मुझे, मेरे एनुअल टोल के अंदर सिर्फ 4 टोल बचे हैं, तो उसको भी रिन्यू करवाना पड़ेगा। वो कैसे होता है वो सारा कुछ मैं अभी आपको, जब ये 4 टोल टैक्स पार हो जाएंगे तो उसके बाद बताऊंगा। मीनवाइल मैं आपको बता देता हूँ, मेरी गाड़ी अभी तक चल चुकी है 41 किलोमीटर और 280 किलोमीटर की रेंज और दिखा रहा है। कंपनी MID स्क्रीन पे दिखाता है 320, तो प्रॉपर रेंज है 320 से ऊपर ही दिखा रहा है 1 किलोमीटर। सुबह का टाइम है, 2 के ऊपर हमने AC सेट किया हुआ है। टेम्परेचर वाइज देखा जाए तो 23 पे हमने सेट किया हुआ है AC को। दूसरी चीज़, क्योंकि हमारी छोटी बैटरी है और हमने सिर्फ एक ही चार्जर यूज़ करना है पूरे रास्ते में, तो उसके लिए हमने ये किया है कि 170 किलोमीटर के आसपास, 170 से लेके 220 किलोमीटर की रेंज के अंदर गाड़ी का चार्जर ढूंढेंगे और उसको चार्ज करेंगे। अभी के लिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ मुंबई एक्सप्रेसवे को और मैं प्रेफरेंस दे रहा हूँ दिल्ली जयपुर वाले अपने पुराने हाईवे के लिए। उसके कई रीजंस हैं, वो भी डिस्कस करते चलेंगे। तो थोड़ा सा उजाला अब होने लग गया है। 5:24 हो रही है। अप्रॉक्सीमेटली 4 बजे के आसपास हम निकले थे। गाड़ी चल चुकी है 102 किलोमीटर, 219 किलोमीटर की रेंज और दिखा रहा है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि रेंज अच्छी आती है अगर आप अर्ली मॉर्निंग निकल जाते हो, और अच्छी आती है अगर आप हाईवे से निकल जाते हो, क्योंकि हाईवे पे थोड़ा सा ट्रक का मूवमेंट होता है तो ब्रेक लगती रहती है और रीजनरेटिव ब्रेकिंग यूज़ होती रहती है, तो रेंज अच्छी निकल जाती है। तो 170 किलोमीटर के आसपास वो रेस्टोरेंट है जहाँ पे हमें खाना खाना और वहीं पे गाड़ी चार्ज होगी। और जैसा कि हम बता चुके हैं रचित भैया, खाना हमने जो एक बार खा लिया वो अब हम दोबारा नहीं खाएंगे और खाएंगे वहाँ का ऑथेंटिक। तो सोच के रखो कि पहली बार में हमें क्या खाना है। अगर ऑथेंटिक वहाँ पर नहीं मिला, कुछ ऐसा हुआ, तो जो भी मेन्यू में होगा वो खाया जाएगा, लेकिन वो खाना रिपीट नहीं होगा अगले 12 दिन तक। अगले 12 दिन तक मतलब रोटी ब्रेड आप रिपीट कर सकते हो, चाय कॉफ़ी रिपीट कर सकते हो, लेकिन जो सब्जी एक बार आपने खा ली या कुछ ऐसा स्पेसिफिक है जैसे दाबेली खाएंगे हम गुजरात के अंदर, एक ही बार खानी है। और एक ही बारी में मैं रज के खा सकता हूँ ना बहुत सारी। एक बार में रच के खा लो, रच के खाने में कोई दिक्कत नहीं है। कितना ही खा लेगा तू? पैक नहीं करवा सकता क्या? पैक करवा के ले जाता हूँ। पैकिंग का कोई जुगाड़ नहीं है, गाड़ी में खाने का कोई जुगाड़ नहीं है, गाड़ी साफ रखनी है भाई। 12 दिन का टूर है, कौन उतर के गाड़ियाँ साफ करता रहेगा? पहले देखते हैं क्या है वैसे ऑथेंटिक, ये तो देखना पड़ेगा। दूसरी चीज़, आज हम रुक रहे हैं उदयपुर लगभग 670 किलोमीटर के आसपास था हमारे घर से। हम आए हैं पुराने वाले नेशनल हाईवे से, जो दिल्ली जयपुर का पुराना रोड है। 555 किलोमीटर और है यहाँ से। टाइम दिखा रहा है हम पहुँचेंगे 2:37 पे। तो इसका मतलब क्या है रचित? इसको नहीं पता, मैं बताता हूँ। इसका मतलब ये है कि हम 2:37 कह रहे हैं, तो हम 5:37 या 6 बजे तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि चार्जिंग भी करनी है भाई। 2-3 घंटे उसमें भी लगेंगे हमें। ये भी बताऊँगा कि गाड़ी चार्ज होने में कितनी देर लगती है। जो नई ऑडियंस है उनको बताया जाएगा, टाइम दिखाया जाएगा कि ये गाड़ी हमारी इस टाइम पे लग गई और इस टाइम पे हट गई, तो कितनी देर लगेगी गाड़ी चार्ज करने में, अच्छी प्रैक्टिस क्या है गाड़ी को चार्ज करने की, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। स्टेशन है यहाँ पर, वो सामने किंग होटल है, यहाँ हम लेंगे अपनी पहली चार्जिंग और साथ ही साथ यहीं पे होगी गाड़ी चार्ज। तेरी इतनी अच्छी किस्मत है, कुछ और अवेलेबल नहीं था, तो पराठे ही मिल गए सुबह, पर एज़ पर द रूल आखिरी पराठे। एक बार पराठा खा लिया, अब पूरे टूर में अगले 10-12 दिन जो भी टूर है पराठे नहीं मिलेंगे, अब कुछ और खाना पड़े। अगर दोबारा भी बोला ना उसने ब्रेकफास्ट में पराठे हैं अगली बार, तो पराठे फिर भी नहीं खा सकते हम। जो एक चीज़ टेस्ट कर ली उसके बाद वो कैंसिल। एक बात था, 10 दिन है, अब 10 दिन में 10 तरह के ब्रेकफास्ट तो होंगे नहीं, 2-3 तरह के होंगे, बिल्कुल होंगे। नहीं होंगे तो भूखे मारेंगे। तो भाई एज़ पर द रूल अगर पराठा खा लिया, अब पराठा नहीं मिलेगा इस पूरे टूर पे। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, इस बार आपको ट्रैवल के साथ में मिलने वाला है फूड का तड़का। तो हमारा पहला मील जो था वो था पराठे का, प्याज पराठा। अब इस पूरे टूर पे जैसा हमारा पहले डिस्कशन हुआ कि हम पराठा नहीं खा सकते,
ऑल दो जो राजस्थान वाले पैच पे पराठे हैं दैट इज़ थोड़ा सा डिफरेंट फ्रॉम जो अपने नॉर्थ वाले पैच में है। वहाँ पर अच्छी चीज़ है, आपको वाइट बटर मिलता है बहुत सारा। यहाँ पर वो आपको अमूल वाला थोड़ा छोटा टिक्की दे देते हैं खाने के लिए, तो वो थोड़ा सा मेरे को ऑथेंटिक वाला फील नहीं देता। तो अब देखते हैं कि अभी जो अगले 10 दिन है या 11 दिन है, अब हम कौन कौन से ब्रेकफास्ट कर पाएंगे, क्योंकि पराठे का तो काम हो गया, एक बार जो खाया दोबारा नहीं खाने का है। भाई 362 किलोमीटर आ गए हैं, मस्त झपके लिए है। सुबह 3 बजे से उठे हुए थे, मैं तो अपना पैर सीधे करके सो गया भाई 2 घंटा। रचित ने गाड़ी चलाई। अभी हम पहुंच गए हैं किशनगढ़ बाईपास पे। सामने लगा हुआ एक श्री जी करके होटल है, होटल करनी करके सॉरी एक होटल है, श्री जी करके ये चार्जर लगा है सामने, मैं दिखा देता हूँ। ये रहा आपके सामने, होटल का नाम है करनी पैलेस। ये चार्जर भी लिस्टेड है स्टैटिक के ऊपर। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मेरे जितनी भी चार्जिंग होगी गोवा पहुँचने तक, गोवा से आने तक, सारी की सारी चार्जिंग मैं स्टैटिक के चार्जर पर ही करूँगा। अच्छा बड़ा चार्जर है, 80 किलोवाट का चार्जर है, स्पीड भी ठीक आ रही है। अभी तक 40 किलोवाट आ गई है, धीरे धीरे बढ़ रही है, तो स्पीड भी ठीक है। अब शायद एक थोड़ी सी चार्जिंग लेनी पड़ेगी हमें उदयपुर पहुंचने से पहले, और उदयपुर में हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इसको AC चार्जिंग से चार्ज करेंगे और पूरा मेंटेन करेंगे जैसा होना चाहिए कि 3 बार अगर आपने DC चार्जिंग कर लिया तो एक बार आपकी AC चार्जिंग हो जाए। सुबह से भाई 450 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुके हैं, अभी तक 12 ही बजी है। ऐसा लग रहा है कि हम शाम के 5-6 बज गए हो। क्यों रचित? बिल्कुल, बहुत मतलब सही में ऐसा लग रहा है, बहुत देर से चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं। वो ऐसा लगेगा ही, क्योंकि 3 बजे से उठ के बैठे हैं। 4 बजे तो हम निकल चुके थे, तो याद है 4 से पहले निकल गए थे शायद। तो अब रीज़न ये है कि पिछले वाले चार्जर पे हमारी 2-3 बार चार्जिंग ड्रॉप हो गई, 2 बार चार्जिंग ड्रॉप हो गई थी। कोई नई कंपनी का चार्जर था, स्टैटिक के ऊपर लिस्टेड था, तो मेरे को इसलिए पसंद है कि मैं सिर्फ स्टैटिक के चार्जर पे ही चार्ज करूं। स्टैटिक की ऐप पे ऑल्दो बहुत सारे चार्जर लिस्टेड है, पर स्टैटिक के चार्जर के साथ मेरी खुद का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। ऐसा कभी चार्जिंग ड्रॉप ये वो कभी हुआ नहीं। एक रीज़न ये भी हो सकता है, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, बाहर 40 से ऊपर का टेम्परेचर होगा, और AC ख़राब हो चुका है भाई। AC ख़राब इन द सेंस, अगर आपको याद हो तो मेरे नॉर्थ ईस्ट के ट्रिप में भी सामने से, यहाँ से ये दिखाता हूँ, यहाँ से हवा नहीं आ रही थी। अभी भी देख रहे हो पूरा सेट है, सारा कुछ सेट है, मैंने सब कुछ करके देख लिया, हवा जो मर्जी मोड कर दो वो सामने से आ रही है वहाँ से ना। तो ये पिछले 1 महीने के अंदर दूसरा एक्सपीरियंस हुआ है MG विंडसर के साथ ख़राब हमारा, कि AC में दिक्कत आ गई है, फ्लैप्स में शायद इसके कोई मोटर में दिक्कत आती है, और ये दूसरी गाड़ी ख़राब हुई है कि सामने से हवा नहीं आ रही है, जो मर्जी मोड सेट कर लो हवा आ रही है सामने से, ये मिरर के पास वाले से। तो ये आगे दिक्कत ज़रूर करने वाला है। क्यों? क्योंकि आगे होंगी बारिशें। आज हम धूप में चाहे चल रहे हैं, शायद कल से हमें बारिशें मिल जाए, कल से नहीं मिलेंगी तो परसों से 200% हमें बारिशें मिलेंगी, तब ये दिक्कत करेगा। फॉग आएगी, आगे जमेगी, वो सारी दिक्कतें करेगा। अभी तक का मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ। देखो, मैं पहली बारी लाइफ में पहली बारी विंडसर, वो भी EV में बैठा हूँ। मैंने अभी तक जितनी गाड़ी ड्राइव करी है और जितनी गाड़ियों में बैठा हूँ, या तो वो पेट्रोल होती है, डीजल होती है, CNG में भी बैठा हूँ, बट ये लाइफ में पहली बार हुआ है। और मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि 30 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटे में भाई साहब ये पूरी 100 पटक दे के मार देती है। मुझे ये लगता था हाँ भाई 6 घंटे लगते हैं, क्योंकि मैं जब सर्वे कर रहा था या मेरे को नई EV गाड़ी वगैरह ढूंढ रहा होता हूँ या मैं देख रहा होता हूँ ना, तो उसमें नॉर्मली यही आता है 6 घंटे, 5 घंटे, 3 घंटे। तो मुझे लगता था यार ये तो बहुत टाइम लेती है, कहाँ इतने लंबे लंबे रूट में जाएगी। कंफ्यूज हो रहा है 6 घंटे 8 घंटे क्या। तो एक्चुअली जो नॉन EV बायर है ना, उनके साथ ये दिक्कत आती है, 6 घंटे 8 घंटे वो AC चार्जिंग पे लेती है। हाँ, हमारी 30 मिनट 40 मिनट पे इसलिए हुई क्योंकि हमने स्टैटिक के चार्जर पे चार्ज करी, जो कि अच्छे बड़े चार्जर थे। 80 किलोवाट का एक चार्जर था, एक 120 किलोवाट का था, पूरी पावर आ रही थी, तो इसलिए हमारी जल्दी जल्दी चार्ज हो गई। तो ये चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अच्छे चार्जर पे गाड़ी चार्ज करो, उसको सिलेक्ट करो जो चार्जर अच्छे स्पीड का हो, जहाँ पर आपका, जैसे मेरा स्टैटिक के साथ रियली में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, तो मेरे को इसके साथ पसंद आता है। अगर मैं ऐसे किसी नॉर्मल वाले पे कर लूँ, वहाँ पे 30 किलोवाट का बोल के स्पीड आए 15 किलोवाट की, तो मेरी गाड़ी चार्ज होगी 2.5 घंटे में, तो वो मतलब नहीं है, वो टाइम वेस्ट वाला काम है। तो थोड़ा सा प्लानिंग करके तो चलना पड़ता है। इंसान को भूख लगे, अपने कचौड़ी खाई, बहुत अच्छा काम करो, मेरे लिए भी लेकर आयो। पर
कचौड़ी आउट, ये दूसरी चीज़ पराठे आउट, अब कचौड़ी आउट। अब अगले 10 दिन ये 2 चीज़ें नहीं खानी हमने। वैरायटी चेक करेंगे भाई, एक ही चीज़ दोबारा रिपीट नहीं करनी, मज़ा आना चाहिए। हाँ तो अलग अलग जगह की अलग अलग वैरायटी होती है। हाँ, अलग अलग जगह की कचौड़ी नहीं खानी, बस एक आइटम एक बार। अगर अलग अलग जगह की तेरे को लगता है कि और बेटर है तो वहाँ के लिए बचा के रखो उसको। मुझे कैसे पता होगा? अब ये तो फिर सोचना पड़ेगा। देखो मज़ेदार, एक नंबर भाई, एक नंबर। कई बार ना आपको स्ट्रीट फूड ही इतना अच्छा मिल जाता, फेल करता है आपको हर चीज़ को। कहाँ से खरीद के लाया? वो कॉर्नर वाली दुकान से। आया, एक नंबर, मज़ा आ गया। तो चटनी का टेस्ट है ना बीच में, खट्टी मीठी, उसका मज़ा लगा दिया। उसमें जो ग्रीन वाली चटनी है ना, वो भी अच्छी है। काजू करी खाता है शौक से? मैं पहली बार ट्राई करूँगा। सच में? और इस टूर में आखिरी बार, क्योंकि अब काजू करी भी नहीं खा सकते हम। खांसियाँ आ गई तेरे को तो पहले ही। ना काजू कतली खा सकते हैं, और ये मसाला पापड़, और ये मसाला पापड़ खा सकता है, ये भी खा सकता है। काजू करी नहीं खा सकता अब दोबारा। पराठे ख़त्म, तेरी कचौड़ी ख़त्म, तेरा ये काजू करी ख़त्म। अब नई चीज़। पराठे तो मैंने सिर्फ प्याज वाले खाए थे, बाकी कोई नहीं, वो पराठे मतलब पराठे होते हैं। रोटी खा सकते हो, रोटी खाओ प्लेन। रोटी यार क्या मजा आएगा। कैसी गलियाँ लगी है भैया आपको ये? हाँ, बहुत हैपनिंग जगह है। हैपनिंग जगह? हाँ, हैपनिंग मतलब इन द सेंस रात को आओ, आराम से टहलो, खाओ पियो, अच्छा है। बैठने का भी अच्छा ना, सामने लेक साइड है। हाँ, सामने फूड स्टॉल्स बना रखे हैं सारे इन्होंने। तो जब आप ऐसे लंबे टूर पे जाते हो ना, तो एक्चुअली क्या होता है कि आपको फ्रीक्वेंटली डीसी चार्जिंग करनी पड़ती है। तो उस चीज़ को भी मैं अवॉइड करना चाहता हूँ। मैं एक बार मैंने अब डीसी चार्जिंग कर ली है, तो मैं चाह रहा था कि मैं एसी चार्जिंग ओवरनाइट करूँ। तो मैं हूँ होटल लेक एंड के अंदर, उदयपुर के अंदर। बहुत ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है, और यहाँ पर सामने स्टैटिक का ही एक चार्जर लगा हुआ है 60 किलोवाट का, और यहाँ पे एक BMW का 22 किलोवाट का लगा हुआ है। ये दोनों चार्जर लिस्टेड हैं स्टैटिक की ऐप पे ही। जैसा कि मैंने बताया, मैं इस पूरे ट्रिप के ऊपर सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक की ऐप का ही यूज़ करूँगा। कैसी लगी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, मतलब वैसे स्टे तो हर जगह मिल जाता है, मगर जो ये व्यू है ना, पीछे ना रात हो गई है तो यहाँ पे अभी व्यू दिख नहीं रहा। हम आपको सुबह दिखाने की कोशिश करेंगे। पूरा लेक है। वैसे किसी ने मेरा उदयपुर वाला व्लॉग पहले देखा हो, और गोवा वाला पिछले साल का, तो उसमें भी इसी प्रॉपर्टी पे हम आए थे, पर रुके नहीं थे। इस बार हम रुके हैं। बहुत सुंदर है, मतलब पीछे व्यू देखो और सामने व्यू देखो। यहाँ आराम से बैठ के, बहुत पीसफुल जगह है, मतलब कि बैठ जाओ, बस सुकून है। तो यहाँ पे हमारे को ओवरनाइट चार्जिंग मिली गई है, जैसे मैंने आपको बताया। तो ओवरनाइट चार्जिंग हम कर रहे हैं। गलती ये हुई, हम आए थे तो बहुत ज़्यादा थक गए थे तो हम लोग सोए। तो जब उठे हैं तो रेस्टोरेंट जो अंदर इसके अंदर है वो क्लोज़ हो चुका है 10:30 पे। अभी रात की 11 बज रही है। अब देखते हैं, जोमेटो करेंगे, कुछ करेंगे, खाना खाएंगे, या बाहर चलते हैं कुछ खाना खाते हैं। उसके बाद कल सुबह मिलेंगे, और कल सुबह शुरू करेंगे सफ़र गुजरात का। चीज़ कॉर्न। तेरी जॉब रात को 12 बजे शुरू होती है क्या? ओए, 11:30 बजे खत्म होती है। तो हाँ? अब क्या कर रहा है? अब जो काम है मेरा दिन का, वो पेंडिंग है थोड़ा सा, वो ख़त्म करता है। हुआ है। तेज बोलो, तेज आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, जय माता दी। जय माता दी। पनीर अंगारा मंगवाया है, मुझे उम्मीद है ये आगे नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्योंकि पनीर अंगारा के नाम से मैंने आज पहली बार सुना है ये पनीर अंगारा। तो होपफुली आने वाले टाइम में तो ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इसकी, हाँ, अभी कहीं मिलेगा ही नहीं। ढूंढ के निकालिए तूने डिश। अच्छा है।